वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आप देखेंगे यहाँ पे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2019, जो 2019 के प्रथम सेमेस्टर में जो गणित का पेपर था उसी को आज हम कवर करेंगे। इस पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं जानकारी के लिए कि जो भी आपका प्रथम सेमेस्टर में गणित का पेपर होता है उसके पूर्णांक जो होते हैं वो 25 नंबर का होता है। समय आपको कितना दिया जाता है, 1 घंटा दिया जाता है और सभी प्रश्न करना होता है। ये बात आप लोगों को ध्यान देने होंगे। आगे चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं बहुविकल्पी 5 क्वेश्चन होते हैं और पाँचों क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। निर्देश अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। आगे देखिएगा, दिया है कि निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त्य बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब इसका होता है ऑप्शनल प्रश्न, ठीक ना। तो निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त है, ऑप्शन आपके सामने है। सभी ऑप्शन आप लोग देख लेंगे और आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि 9 का अपवर्त क्या होता है। जब आप 9 का अपवर्त, किसी भी चीज़ का अपवर्त निकालना है तो 9 गुणे 1 बराबर 9 एक अपवर्त हो जाएगा। 9 का दूसरा अपवर्त निकालना होगा तो 18 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का अपवर्त निकालना हो तो फिर इसका अपवर्त निकालेंगे 27 हो जाएगा। इसी तरह अपवर्त हम निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 9, 18, 27, आगे बढ़ेंगे 36, जो ब वाला आप देख रहे हैं यहाँ पे, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको देखिए कैसे निकाला जाता है, ये भी मैं आपको बता दिया। आगे देखते हैं दोस्तों, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए। 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्या आप लिख लीजिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए 30 हो गया, 31 हो गया, 32 हो गया, 33 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया, 36, 37, 38, 39 और 40। देखिए इसमें अभाज्य संख्या देखना है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और अपने स्वयं से कटें, उसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए 30 अभाज्य संख्या होगा नहीं, 31 होगा क्योंकि 31 एक और स्वयं से कटती है, ए हो जाएगा। 32 तो नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 11 से कटता है। 34 भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिएगा आगे आप देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, 35 ये भी नहीं होगा, 36 ये भी नहीं होगा और 37 देख लीजिए। 37 जो है वह होगा क्योंकि 31 और 37 2 से कटते हैं। और ऑप्शनल आप देखिए 31 और 33 ऑप्शन दिया है, 33 11 से कटता है तो ये नहीं होगा। आप देखिए यह जो होगा वो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 31 और 37 और यहाँ पे 33 और 37 ये भी नहीं होगा क्योंकि जो 33 है वो 11 से कट जाएगा। यहाँ पे 39 13 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन यही सही होगा, 31 और 37, क्योंकि यह स्वयं से ही कटते हैं तो ये अभाज्य संख्याएं होंगे। दोस्तों आगे देखिएगा, 3 संख्याएं एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब मस 12 है तो ये संख्याएं हैं। आप बताइए इसका जो महत्तम समापवर्तक है 12 है तो ये संख्याएं क्या होंगी। आप अगर थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि मौसों निकालते हैं एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में। देखिए 10, 20, 30, एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में 10 दूना के 20 30 है, लेकिन इसका मौसो 12 होगा नहीं होगा। तो जब इसका मौसो 12 नहीं होगा तो ये गलत हो जाएंगी। ये देखिए 5, 10, 15 एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, लेकिन इसका मौसो 12 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 4, 8, 12, 4 दूना 8 3 के 12 ये भी है एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में, लेकिन इसका मौसो निकालिएगा दोस्तों 12 नहीं होगा, इसका मौसो 4 होगा। और यहाँ पर देखिए 12, 24 और 36, 12, 24 और 36 का जब आप मौसो निकालेंगे दोस्तों तो इसका मौसो आएगा 12 और एक संबंधित 2 संबंधित 3 के अनुपात में है, तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे देखिए किसी कक्षा में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे में 80% बच्चे उत्तीर्ण हुए तो 80/100 कर लिया मैं। तो पूछ रहा है कितने बच्चे पास हुए हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 तरीके हो जाएगा दोस्तों 24। तो जब आप 30 का 80% निकालेंगे तो कितने बच्चे उत्तीर्ण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ओ वाला सही है, 24 बच्चे। आगे देखते हैं दोस्तों, 18% का भिन्न रूप होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इससे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। 18% का भिन्न रूप, 18% है, प्रतिशत हटेगा बट्टा में दोस्तों 100 लगेगा। और आपको सरलतम रूप पता है, ऊपर नीचे एक ही संख्या से काटते हैं। 2 से काटेंगे 2 9 के 18 हो जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो आप देखिए 9/50 जो आपका कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो 9/50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शनल आपने देखा, 5 ऑप्शनल कैसे लगाते हैं सबको मैंने बताया। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे अति लघु उत्तरी प्रश्न, ये भी 1-1 नंबर का होता है और 1-1 लाइन में इसका आंसर देना होता है। आप इसको ध्यान रखिएगा।
3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 3 अंक की बात बोला है दोस्तों। तो 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 99, तो 2 अंक की हो जाती है बड़ी संख्या, लेकिन जब 99 के आगे आप बढ़ेंगे 100, तो यही 3 अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, इससे छोटा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? 100। अगर यही 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या दोस्तों पूछ दे तो आप लोगों बोलिएगा 999, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप होता है दोस्तों 2 पाई आर, 2 पाई आर। और यहाँ पे व्यास इसका दिया है दोस्तों 35 सेंटीमीटर, और जब व्यास का आधा क्या होता है दोस्तों? त्रिज्या। और यहाँ पे देखिए 2 लिखा मैंने, यहाँ पे पाई लिखा, और यहाँ पे आर का मान आप देखिए 35/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास दिया है दोस्तों 35, और आर निकालने के लिए जो त्रिज्या होती है वह व्यास का आधा होता है। तो 35/2 मैंने कर लिया, और यहाँ पे रख दूंगा दोस्तों मान 35/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 35 पाई। यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो अगर आपको कैसे निकालना है बात आप लोग देख ही रहे हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चन आपको समझा कर मैं बता रहा हूं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके दोस्त और सहपाठी इस कक्षा में अध्ययनरत हैं उनको भी वीडियो शेयर करिए, ठीक ना। तो चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है दोस्तों कि 24/7 को दशमलव संख्या में लिखिए। 7 से 24 में भाग देना है दोस्तों, 7 से 24 में भाग देना है। यहाँ पर देखिए जब 7 से 24 में आप भाग देंगे तो आपका कितने बार जाएगा? सबसे पहले आप लोग 3 बार ले जाएंगे। 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 हो गया दोस्तों, 1 कट गया, यहाँ पे 1 हो गया, दशमलव लगेगा, 0 बढ़ गया, 1 बार ले जाएंगे। यहाँ पे 10 में से 7 जा 3 हो गया, और यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे, और 7 त्रिके 21 हो जाएगा। तो 3.13, और भी आगे इसको बढ़ाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि जितनी बार आपका जा रहा है। यहाँ पर देखिए 7 त्रिके 21, और कटा 4 में से 1 गया दोस्तों। यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे सॉरी आप देखिएगा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और 4 में से 1 घटाएंगे। इसको आपको मैं शुरू से बता रहा हूँ। देखिए जब इसमें आप भाग देंगे, थोड़ा भाग देने में इस पर स्क्रीन में दिक्कत होती है, तो 24 में 7 से भाग देंगे, 7 त्रिके 21 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे 0 बढ़ेगा, और 7 त्रिके 21, 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 चौको 28 हो जाएगा दोस्तों। 10 में से 8 जाए, यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 0 बढ़ेगा, और इसके बाद 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 3.42 8 बार जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा, आगे है दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं? तो किसी भी तल, मान लीजिए दोस्तों देखिए एक रेखा हो गया, और रेखा में कितने बिंदु हैं? आप अगर एक साइकोलॉजिकल ढंग से इसकी परिभाषा देखेंगे तो बिंदु ही मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? रेखा बनाते हैं। तो एक किसी तल में स्थित एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं दोस्तों? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा, एक नंबर के क्वेश्चन है। अगर आप इतना जानते हैं तो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप अब तक कर लेंगे दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं। 9वां आपका हो गया। अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अनुपात बड़ा है? 2 संबंध 3 और 5 संबंध 8। अगर इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको आप देखिए। सबसे पहले लिखेंगे 2/3, 2 संबंध 3 को 2/3 करेंगे, और इसको क्या करेंगे 5/8 करेंगे दोस्तों। अब देखिए इसका हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए इसके ऊपर नीचे 8 का गुणा करेंगे, 8 का गुणा कर लिया, और इसके ऊपर नीचे 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा कर लिया। अब देखिए 8 दूना के 16, और बटा के 8 त्रिके 24 हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा 5 3 के 15, और बटा के 24 हो जाएगा। हर देखिए दोनों का 24 बराबर है। तो जब हर बराबर है तो अंश में आप देखिए, अंश में आपको देखना होगा 24 का, अब 16 में जब हर नीचे का आप कहीं भी देखिएगा, जब हर बड़ा हो तो जब हर बराबर हो तो जो जिसका अंश बड़ा होता है वह बड़ी भिन्न होती है। बात आप ध्यान रखिएगा बस। जिसका हर बराबर हो, जिसका उस भिन्न का अंश जिसका बड़ा रहेगा, दोनों अगर 2 भिन्न है, दोनों भिन्न में हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होगी, अर्थात दोस्तों 2 संबंध 3 का अनुपात क्या होगा? बड़ा होगा। आगे देखिएगा 11वां क्वेश्चन है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए तो कुल कितने प्रतिशत कप बिक गए दोस्तों? तो इसको आप लोग निकालने का आसान तरीका 40/60 और गुणा में 100,
100। दोस्तों यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो ये 0 से 0 खत्म, और यहाँ पे देखिए अगर इसको इसी तरह के देख लिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 400 और बटा के नीचे हो जाएगा 6। तो जब 400 बटा के 6 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इसको ऐसे ना काटें, इसको आसान तरीका से और करें तो अगर ऐसे कर लें 40 बटा के 60 और गुणे के दोस्तों 100, यहाँ पे 0 से 0 खत्म कर दें, और 0 से 0 जब खत्म हो जाएगा तो तब क्या होगा, यहाँ पे देखिए 4 बट अब आगे नीचे हो जाएगा 4 बटा के 6 और गुणे दोस्तों 100 हो जाएगा। 2 से सरलतम रूप 2 दूना 4, 2 3 6, 2 बटा के 3 गुणा के 100 हो जाएगा दोस्तों। और जब इसको आप काटिएगा ऊपर हो जाएगा 200, ऊपर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊपर 200 और बटा में 3, और जब इसको काटिएगा तो 66.66% आपका आंसर आएगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे सरलीकरण दिया है कि इसका मान हल कीजिए, इसको कैसे आप हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका हल कैसे निकाला गया है। जो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 18 माइनस 14 प्लस 16 माइनस 18 माइनस कोष्टक में 14 प्लस मझला कोष्टक में 16 ऋण छोटे कोष्टक में 18 ऋण 5 सभी कोष्टक बंद। इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस वाले को हल करेंगे। तो 18 में से 5 को जब आप निकालेंगे तो दोस्तों 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हल आप लोग देख रहे हैं, या बगल में हल देख ही रहे हैं। यहाँ पे जब 13 हो जाएगा तो 16 में से 13 को जब निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पे अब आगे आपका आ जाएगा 3 हो जाएगा, और 14 और 3 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और इधर है दोस्तों बाहर 18 ऋण 17 और बराबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा जो आप देख रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिए, पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोड बनाइए। दोस्तों 90 अंश के कोड, 60 अंश के कोड और 120 अंश के कोड बनाना आप सीख जाइए, क्योंकि हर बार ये प्रश्न पूछता है। तो 90 अंश के कोड को बनाने के लिए आप सर्वप्रथम एक ऐसी रेखा खींचेंगे, और इसके बाद जो आपका सेट स्क्वायर होता है जिसको आप लोग लंगड़ा प्रताप बोलते हैं, उसमें किसी भी दूरी को लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे आप चाप लगाइएगा, और यहीं से यहाँ पे पॉइंट बांधकर, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे पॉइंट बांधकर, और इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे, और फिर फिर इस वाले पॉइंट को यहाँ पे रखकर और एक यहाँ पे चाप लगाएंगे, और इस वाले चाप से आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, और इस वाले चाप से आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, और इसी को आप चीना को मिलाएंगे और आपका हो जाएगा ये 90 अंश का कोड। अगर लिखने के लिए भी कहे तभी भी आप लोग कर लेंगे, ठीक ना। तो ऐसे बनता है दोस्तों 90 अंश का कोड। सर्वप्रथम जो यहाँ पे सीधी रेखा है ना, इस सीधी रेखा पर जो आप लोग इस वाली पॉइंट देख रहे हैं, यहीं से चाप लगाएंगे यहाँ पर, फिर अब इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, और इस वाले पॉइंट को बिंदु मानकर, इस पॉइंट को बिंदु मानकर यहाँ पे कैसे चाप लगाएंगे, और इस वाले पॉइंट को बिंदु मारकर यहाँ पे दोनों का कटान बिंदु इसके पॉइंट से मिल जाएंगे, और यही हो जाएगा दोस्तों 90 अंश का कोड। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राम ने 300 में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो राम ने रेडियो खरीदा, कितना में खरीदा दोस्तों, 300 रुपया में, और कह रहा है प्रश्न कि कितना में बेच दे कि 20% का लाभ हो। तो 300 का 20% आप निकाल लीजिए, तो 300 का 20% 20 बटा के 100 दोस्तों, 0 से 0 खत्म, 0 और 1 0 खत्म, 60। तो 300 का 20% 60 रुपया हो रहा है, तो मतलब कि वह 300 में 60 रुपया जोड़कर और किसी भी व्यक्ति से वह 360 रुपया अगर ले लेगा तो वह कितना में, उसको कितना परसेंट लाभ होगा, तो 20% लाभ होगा दोस्तों। इसी तरह लगाएंगे, इसी तरह थोड़ा लिख लेंगे कि राम ने रेडियो खरीदा बराबर 300 रुपये, उसको बचत चाहिए कितना, 20%। तो 300 का 20% निकालेंगे, 60 आएगा, और 300 में 20 जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे दोस्तों, तो 360 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो लाइक कर लीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे, ठीक ना। तो इसको आपको लगाने के लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होगा, इसको निकालने के लिए आप लोग देखिएगा, सर्वप्रथम आप बड़ी से बड़ी कहीं भी कह दे तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए दोस्तों निकालते हैं मौसा। क्या निकालते हैं, मौसा। 49, 59 और 109 का आपको निकालना होगा दोस्तों मौसा। 49, 59 और 109 का मौसम निकालेंगे तो बड़ी से बड़ी संख्या जो इतना में भाग देने पर शेषफल 1, 3, 5 रहे, वह संख्या आपको दोस्तों मिलेगी क्या, 8 मिलेगी। आप इसको निकाल कर देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं 5a का स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो तब, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे देखिएगा, 5a का मान है दोस्तों -2 का स्क्वायर और प्लस 4
और गुणे दोस्तों -2 और -2, ठीक है। ए का मान यहाँ पर भी मैंने पुटअप कर दिया और यहाँ पर भी पुटअप कर दिया। अब देखिए 5 और गुणे हो जाएगा दोस्तों -2 गुणे -2 बराबर माइनस माइनस का प्लस और 2 दूना के 4 हो जाएगा, 5 गुणे के 4 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए -2 यहाँ पे जब इसको आप गुणा भाग करिएगा तो यहाँ पे 4 दूना के 8 हो जाएगा। पहले मैं गुणा कर रहा हूँ तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जब आप इसको निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 4 और ऋण 4 दूना के 8 और -2, इसको जोड़ेंगे गुणा करेंगे दोस्तों 5 चौको 20 हो जाएगा और 8 -8 और -2 आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस लगेगा 20 ऋण 10 बराबर इसका आंसर आएगा दोस्तों 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, अपने द्वारा इसको रूटीन करेंगे तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में दोस्तों यही कहा है कि 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5a² + 2 इसको तो दोस्तों बता दिए है ना। इस वाला 17 वाला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वृत्त है और वृत्त में व्यास, त्रिज्या और जीवाएं दी हैं। इसी में से पूछा है कि 3 त्रिज्याओं का नाम लिखे। तो त्रिज्या क्या है दोस्तों, 3 त्रिज्याओं का नाम लिखने के लिए बोला है। तो त्रिज्या में आप लोग देखिएगा, एक त्रिज्या आपकी हो गई AO, कामा OC और कामा OB, ये क्या है आपकी त्रिज्याएं। OH कहिए चाहे AO कहिए, OC कहिए चाहे CO कहिए, BO कहिए चाहे OB कहिए, ये आपकी क्या हो गई दोस्तों, ये आपकी त्रिज्या हो गई। जीवा का नाम लिखिए। तो जीवा आप लोग देखिएगा, एक जीवा, 3 जीवाओं का नाम लिखना है। जीवा आपका हो जाएगा AB दोस्तों, हो जाएगा जीवा आपका AB, फिर इसके बाद एक जीवा हो जाएगी BC और आपकी एक जीवा इसमें और देखिएगा, वृत्त की सबसे व्यास जो होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, इस बात को आपको ध्यान देना होगा। तो एक जीवा A हो जाएगी, एक जीवा A हो जाएगी और एक जीवा A वाली हो जाएगी AC, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट वाले देखेंगे आप लोग, व्यास का नाम लिखे, वृत्त के व्यास का नाम। तो यहाँ पर देखिए जो वृत्त का व्यास है दोस्तों, ये आपका यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको लिखेंगे दोस्तों AC। वृत्त का व्यास क्या है, तो वृत्त का व्यास दोस्तों AC है। अगला है वृत्त का केंद्र बताइए। तो वृत्त का केंद्र दोस्तों O है, जो बीच में होता है, तो वृत्त का केंद्र हो जाएगा O, ठीक है ना। वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा O, वृत्त का व्यास हो जाएगा AC। इस तरह आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सलमा, जो अंतिम वाला क्वेश्चन है कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको आप लोग निकालने के लिए सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, रेशमा की आयु माना रेशमा की आयु बराबर x वर्ष, ठीक ना। फिर यहाँ पर लिखिएगा सलमा की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस के 10 वर्ष, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे आपको दिया है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ रेशमा की आयु, तो ये रेशमा की आयु x और यहाँ पे -4, 4 वर्ष पहले की बात बोल रहा है, तो मैंने 4 घटा दिया और कितनी थी, 2 गुनी थी। और यहाँ पर इसका भी वही हाल होगा, ठीक ना। 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे x, यहाँ पर देखिएगा x + 10 है और x + 10 में से 4 वर्ष घटाएंगे तो x + 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, x + के 6 हो जाएगा। इसमें से 4 घटाएंगे तो x + 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पे 2 गुनी थी तो यहाँ पे लिखेंगे 2x - 8, क्या हो जाएगा, इसको अंतर गुणा करेंगे, 2x - 8 बराबर दोस्तों हो जाएगा x + के 6। जब इसको आप हल करेंगे तो 2x में से 1 x घटेगा, x बच जाएगा, ठीक है। और -8 है, इधर जाएगा +8 होगा, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष। तो मतलब रेशमा की आयु कितनी है दोस्तों, 14 वर्ष है। और सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए सलमा की आयु x + 10 है, यहाँ पे कितनी है दोस्तों, x + 10 है। तो x + 10 का मतलब यहाँ पे 14 और +10, तो रेशमा की आयु कितनी हो गई, रेशमा की आयु आपका हो गया, यहाँ पर देखिएगा रेशमा की आयु हो गया आपका 14 वर्ष और यहाँ पे आपका सलमा की आयु हो गया आपका 24 वर्ष, ठीक है। 10 वर्ष बड़ी है तो इसमें 10 जुड़ जाएगा तो 24 वर्ष हो जाएगा। इस प्रकार आपने पूरे पेपर को देखा। कैसी वीडियो लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिए। हर साल के पेपर को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।